बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान सीज़ फायर पर तैयार हो गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी बयान में कहा कि पाकिस्तान और भारत जंग बंदी पर आमादा हो गए हैं। अमरीकी सदर का कहना था कि अमरीका ने दोनों ममालिक से पूरी रात बातचीत की और इसकी सालसी के बायस पाकिस्तान और भारत फौरी और मुकम्मल फायर बंदी पर राजी हो गए हैं। उनका कहना था कि दोनों ममालिक को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने दानिशमंदी का मुजाहिरा करते हुए जंग बंदी पर आमादगी जाहिर कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि 48 घंटों से मैं और नायब अमरीकी सदर पाकिस्तान और भारतीय आला हुकाम से राबते में थे। ऐलान करते हुए खुशी है कि पाकिस्तान और भारत फौरी जंग बंदी पर रजामंद हो गए हैं। पाकिस्तान और भारत वसी तर मसाइल पर किसी गैर जानिबदार मकाम पर मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक भारत जंग बंदी के बाद अपने बयान में मुख्तसर कहा कि नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। वज़ीर आज़म ने पाक भारत जंग बंदी के बाद फतह के हवाले से कुरानी आयत पढ़कर मुख्तसर बयान दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भी जंग बंदी की तस्दीक कर दी है। निजी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू में इसहाक़ डार का कहना था कि पाकिस्तान और भारत ने फौरी तौर पर सीज़ फायर पर इत्तफाक कर लिया है। इसहाक़ डार का कहना था कि हमने कहा सीज़ फायर के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर भारत कोई जारियत करेगा तो हम भी जवाब देंगे। जिन ममालिक ने सीज़ फायर में हिस्सा डाला उनका शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4:30 बजे से सीज़ फायर हो गया है, जबकि दूसरी जानिब भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने भी जंग बंदी की तस्दीक करते हुए कहा है कि दोनों तरफ से फौजी कार्रवाइयाँ रोक दी जाएंगी। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से हल्का समानी से साबिक उम्मीदवार असम्बली चौधरी रज़ाक ने मुलाकात की। चौधरी रज़ाक ने सदर रियासत को समानी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। इस मौके पर सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का कहना था कि हम पाक फौज को जवामर्दी से भारत के हमलों का जवाब देने और मुल्की सरहदों की हिफाजत करने पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। सदर ने कहा कि पाक अफवाज ने भारत को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाया है, जिससे भारत का गरूर खाक में मिल गया। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं और भारत की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। मौजूदा जंगी सूरत हाल में पूरी कौम मिलकर भारत की फस्तायत का मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा कि पाक फौज ने मुल्की सरहदों पर भारत की तरफ से रात की तारीकी में किए जाने वाले बुज़दिलाना हमलों का पूरी कुव्वत से और ताकत के साथ जवाब देते हुए भारत के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया है। सदर आज़ाद कश्मीर का कहना था कि भारतीय फस्तायत का इंसानी हुकूक के आलमी इदारों और बैनुल-अक़वामी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए और भारत को सिविल आबादी पर बमबारी करने और जंगी जारहियत से बाज रखने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। पाक भारत कशीदगी की असल वजह तनाज़ कश्मीर है। आलमी बरादरी को मसला कश्मीर हल कराने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी इनवारुल हक ने पाक फौज के जवाबी वार बुनियादों मरसूस पर पाक फौज को कश्मीरी आवाम की जानब से खिराज तहसीन पेश किया। अपने खुसूसी बयान में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि पाक फौज के सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर को सलाम पेश करते हैं। पाक फौज के सरबराह ने अपना कौल सच कर दिखाया। कश्मीर पर 3 जंगें लड़ी हैं, 7 और लड़ेंगे। पाक फौज ने बेगुनाह शहरियों की शहादत बदला ले लिया। उन्होंने कहा कि पाक फौज की महारत ने दुनिया को हैरान कर दिया। पाक फौज ने भारत की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस तबाह करके रख दी हैं और भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। बुनियानुल मरसूस ने दुश्मन पर पाक फौज की हैबत तारी कर दी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक फौज ने सिर्फ भारत के मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। पाक फौज की एक्यूरेसी कमाल है और पाक फौज ने खित्ते में अपनी धाक बिठा दी है। इनवारुल हक ने कहा कि कानून साज असम्बली में कहा था कि भारत को जवाब मिलेगा, जो आज मिल गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान का हिंदुस्तान को दिन की रोशनी में दंदान शिकन जवाब हिंदुस्तान को हमेशा याद रहेगा। वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर ने भारतीय दहशतगर्द अफवाज की फायरिंग से जख्मी होने वालों की इयादत के लिए भिंबर का दौरा किया। वज़ीर हुकूमत ने जख्मियों के जज्बे, हिम्मत और हौसले को सलाम पेश किया। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से हर मुमकिन मदद का ऐलान किया और जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद देने की हिदायत की।
डिप्टी कमिश्नर चौधरी हक नवाज, SSP मोहम्मद अमीन, DHO डॉक्टर इरम बतूल समेत मुतल्लिका हेल्थ स्टाफ ने वजीर हुकूमत को जख्मियों के इलाज मुआवजे के हवाले से ब्रीफिंग दी। वजीर हुकूमत कर्नल वकार अहमद नूर ने इस मौके पर जख्मियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर अवाम के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी नूरुल हक की क़यादत में पूरी काबीना मुतहरिक है। वज़ीर आज़म खुद मुतासरा इलाकों और बाज़ारों में आवाम के दरमियान मौजूद रहे हैं और आवाम का जोश व जज्बा बढ़ाते रहे। सीनियर वज़ीर ने कहा कि आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे, पूरी कौम मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासत भर के ज़ख्मियों और शहदा के लिए हुकूमत की तरफ से खुसूसी इमदादी पैकेज की फौरी हवालगी को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मोहम्मद मजहर सईद शाह ने मौजूदा सूरत हाल पर मीडिया को ब्रीफिंग दी। वज़ीर इत्तलात ने बताया कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर रात भर मुख्तलिफ अवामी मकामात पर खुद मौजूद रह कर सूरत हाल मोनीटर करते रहे। 9 और 10 मई की दरमियानी रात 12 बजे के बाद 11 अफराद शहीद हुए हैं। शहदा की कुल तादाद 28 जबकि 125 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में 24 खवातीन, 9 बच्चे और 26 मर्द शामिल हैं। और वज़ीर हुकूमत पीर मजहर सईद शाह का कहना था कि हिंदुस्तानी जहरियत से 29 मकानात मुकम्मल तबाह जबकि 235 मकानात को नुकसान पहुंचा है। उनका कहना था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर 2 माह के लिए खुराक ज़ख़ीरा कर ली गई है। वज़ीर आज़म ने इमरजेंसी फ़ंड कायम कर दिया। तमाम हलकों में इमरजेंसी अद्वियात मुहैया कर दी गई हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद बंकर्स को काबिल इस्तेमाल बनाया जा चुका है। हवेली और लीपा में अस्पतालों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर हुकूमत ने कहा कि शहदा के लवाहिकीन को 24 घंटों में माली इमदाद फराहम की जा रही है। वादी नीलम के इलाकों से 137 बच्चों समेत तमाम आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। तत्तापानी से 17 ख़ानदानों को मुतबादिल घरों में शिफ्ट किया गया है। वज़ीर हुकूमत ने कहा कि हमारी फ़ौज ने अपने मासूम बच्चों और मसाजिद की बेहुरमती का बदला ले लिया है। पाक फ़ौज को कामयाब जवाब देने पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर हुकूमत सरदार ज़ियाउल कमर ने कहा है कि भारत के जंगी जनून को आज अफ़वाज पाकिस्तान ने दुश्मन पर कारी ज़रब लगाकर खाक में मिला दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरदार ज़ियाउल कमर ने कहा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस रब्बुल इज़्ज़त की नुसरत और पाक अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियतों की बदौलत कामयाबी से हमकनार हुआ, जिस पर अफ़वाज पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करते हैं। पाक फ़ौज ने भारतीय जहरियत का जिस तरह जवाब दिया ये तारीख साज है। अहलियान बाग की तरफ से कल पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान जज्बा हुब्बुल वतनी और शहादत से लबरेज है। आज साबित कर दिया अफ़वाज पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है। पूरी कौम को अपनी अफ़वाज पर फ़ख्र है। पाक फ़ज़ाइया और जवानों का दुश्मन भारत को करारा जवाब मुद्दतों याद रहेगा। वज़ीर हुकूमत सरदार ज़ियाउल कमर ने कहा कि पाक फ़ौज सरज़मीन पाकिस्तान के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानती है। आज भारत का हश्र दुनिया देख रही है। भारतीय जंगी जनून को पाक फ़ौज ने कारी ज़रब लगाकर खाक में मिला दिया है। वज़ीर बहालियात आज़ाद कश्मीर जावेद इकबाल भडानवी ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोटली में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के हमरा दौरा किया। कंट्रोल लाइन से भारतीय फायरिंग की जद में आकर जख्मी होने वालों की इयादत की। इस मौके पर वज़ीर हुकूमत ने जख्मियों को खिराज तहसीन पेश किया और हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया, जबकि MS डॉक्टर नसरुल्लाह को जख्मियों के बेहतरीन इलाज के लिए हिदायत दी। इस दौरान वज़ीर बहालियात आज़ाद कश्मीर जावेद इकबाल भडानवी ने कहा कि बुज़दिल भारत को पाक आर्मी ने करारा जवाब देकर मासूम शहदा का बदला ले लिया है। भारत ने निहत्ते शहरियों पर हमला करके बुज़दिली का सबूत दिया। शहदा की कुर्बानियाँ रायगान नहीं जाएंगी। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज किया, जिसका पाक फ़ौज ने बिलखसूस हमारी फ़ज़ाइया ने जिस जुर्रत और बहादुरी से जवाब दिया वो काबिल फ़ख्र है। पाक फ़ौज ने दुश्मन को ऐसा सबक दिया कि आइंदा वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देखेगा। पूरी कश्मीरी कौम पाक फ़ौज के शाना बशाना हर महाज पर खड़ी है। वज़ीर हुकूमत ने मज़ीद कहा कि शहदा की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब पाक फ़ौज श्रीनगर में नारे तकबीर बुलंद करेगी और कश्मीर आज़ाद होगा। भारतीय गोलाबारी में ज़िला कोटली के 4 शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। थला लाट में शहीद एहतशामुल हक की नमाज जनाजा में वज़ीर हायर एजुकेशन ज़फ़र इकबाल मलिक, वज़ीर माल चौधरी मोहम्मद इखलाक, साबिक सीनियर वज़ीर
मलिक मोहम्मद नवाज, मेंबर आज़ाद कश्मीर कौंसिल मलिक मोहम्मद हनीफ, सदारती मुशीर चौधरी मोहम्मद महबूब एडवोकेट, डिप्टी कमिश्नर, SP, ADC समेत आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मोहम्मद फाजिल शहीद की नमाज जनाजा फतेहपुर थकियाला टंगल में अदा की गई और शहीद खातून कनीज़ बेगम की नमाज जनाजा थला लाट रिंगड़ कॉलोनी में, जबकि दूसरी जानब शहीद खातून की नमाज जनाजा बंडली खोईरट्टा में अदा की गई। शहदा की नमाज जनाजा में शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की और शहदा के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। बर्मिंघम से खबर शामिल करेंगे। इंडियन कौंसलेट के सामने ब्रिटिश कश्मीरीज का गुज़श्ता रात सीज फायर लाइन पर गोलाबारी, मासूम शहरियों, औरतों और बच्चों की शहादत पर एहतजाजी मुजाहरे में औरतों, बच्चों समेत ब्रिटिश मकामी कम्यूनिटी, फ़लस्तीनी और दीगर कम्यूनिटी के अफराद शरीक थे। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि भारत दहशतगर्द रियासत है, मोदी आलमी दहशतगर्द है, आलमी दुनिया भारत पर इक्तसादी पाबंदियाँ लगाए। उन्होंने कहा कि रात की तारीकी में भारत की तरफ से शहरियों को निशाना बनाना दहशत गर्दी है, जबकि पिछले 3 रोज से सीज फायर लाइन पर गोलाबारी शेलिंग से अब तक 17 अफराद शहीद हुए, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं, जबकि मुतअद्दिद मकानात तबाह हुए और 150 अफराद जख्मी हुए। उनका मजीद कहना था कि अफवाज पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई करके जेर कर दिया है, जो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।